हाय YSC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि इससे पहले हमने हीरा ग्रुप की MD यानी CEO और ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की कौमी सदर डॉक्टर नोहेरा शेख के संघर्ष के ताल्लुक़ से बात की थी, जिस पर बहुत से लोगों ने यानी हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों ने और दीगर लोगों ने कमेंट किया था कि क्या पैसे वापस होंगे कि नहीं। तो मैं आज ये वजाहत कर दूं और ख़ुद मेम का एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये कह लीजिए कि ख़ुद वीडियो है जिसमें मेम वजाहत कर रही हैं कि हम तमाम लोगों के पैसे देने के लिए संजीदा हैं और मुकम्मल कोशिश भी कर रहे हैं, मगर 2018 के बाद जो हालात पैदा हुए यानी ED ने अकाउंट ज़ब्त कर लिए, प्रॉपर्टियाँ ज़ब्त कर ली और दीगर लोगों के तवस्सुस से जगह जगह उन प्रॉपर्टियों पर कब्ज़े हो गए। तो इन प्रॉपर्टियों के आज़ाद होने के बाद जब हम इन प्रॉपर्टियों को बेच लेंगे तो आप लोगों के पैसे अदा कर देंगे। हम किसी के पैसे रोकने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं ख़ुद कहना चाहूँगा कि आप लोग उन लोगों के बहकावे में ना आएँ जिनका शेवा मुसलमानों को तकसीम करना और अपनी सीट बचाना है, वो चाहे BJP के ज़रिए उनका सौदा करना हो, क्योंकि लोग नहीं जान पाते। और बिहार जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे इलाक़ों में उन मुसलमानों के बहकावे में आ जाते हैं और अपनी सीटें मुस्लिम तकसीम वोटों की तकसीम के वजह से BJP के खाते में दे देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से ऐसी जगहों पे सावधान रहें जहां खुद उनका मुस्लिम उम्मीदवार हो या मुस्लिम बिजनेसमैन हो, जो आपके तरह तरह के फ़ायदे के लिए, तरह तरह की स्कीमों के लिए आपसे जुड़ रहा हो या आपसे जुड़ना चाहता हो, तो उनकी मदद करें। क्योंकि देखिए, डॉक्टर मेम खुद कह रही हैं कि हम देना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ED हमारे प्रॉपर्टियों को डीसील करती है और हमारे अकाउंट को डीफ्रीज करती है, हम सारे के सारे पैसे उनको दे देंगे। क्योंकि हमें 1000 रुपये देने हैं, हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, यानी कम पैसे देने हैं, देने के कम पैसे हैं, लेकिन हम कंपनी के जो पैसे हैं वो ज़्यादा हैं। इसीलिए ED ने सब किया है। लेकिन आप लोग इन लोगों के बहकावे में ना आए, बल्कि ख़ुद ही सुने मेम के बयानात कि मेम खुद चाह रही हैं कि देने के लिए, तो आप लोग तसल्ली रखें और ख़ुद हीरा ग्रुप से कांटेक्ट करें। और ख़ासकर से जो हीरा ग्रुप के केसेस हुए, जो भी केसेस थे वो इलीगल FIR करके यहाँ पर हाईकोर्ट ने आर्डर दिया और हाईकोर्ट के आर्डर के बाद हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उसको फाइट किया। और फाइट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने जो है कुछ मुद्दा उठाए कि जो भी कंपनी के इन्वेस्टर हैं, देन लेन रहेगा तो वो किस तरह से आप जो है उनको दिया करेंगे। तो उस वक्त में जो है हमने सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो एक प्राइम लैंड जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लैंड थी, और वो लैंड जो टवली चौकी 7 टोम रोड के ऊपर रहती है, इस लैंड को हम 15 और 16 में रजिस्ट्रेशन करवाया और करीब 200 से ज्यादा करोड़ जो है बैंक से पेमेंट करके जो है ऐसे बिल्डर सैयद अख्तर साहब से जो है वो प्रॉपर्टी को परचेज किया और परचेज करके वो प्रॉपर्टी हमने किया। तो उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इतने देना है, कुछ लोग कहते हैं कि 100 करोड़ देना है, कुछ लोग कहते हैं 1 करोड़ देना है, कुछ लोग कहते हैं कि 5000 करोड़ देना है, कुछ लोग कहते हैं कि 50,000 करोड़ देना है, कि जबकि कंपनी के पास, किसी के पास भी ऐसा कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं था। तो ये 29 जो भी लोग FIR करे थे उनको भी उतना पेमेंट कंपनी ने देना नहीं था। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि अगर देना लेने का मामला भी है तो हम जो है, हमारे पास एक प्राइम लैंड है कंपनी की, और उस लैंड को जो है मैं सेल करूंगी और सेल करके मैं डिपॉजिट कर दूंगी किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। और मैं उसके बाद जो है कि लैंड के जो भी पेमेंट आएंगे तो मैं जिसको भी लेना देना है, मेरा मेंबर मेरे फैमिली है, जितना भी हीरा ग्रुप है, आज भी मैं उनको मेरी फैमिली मानती हूँ, पहले भी मानती थी, आज भी मानती हूँ। तो मैंने कहा कि अगर उनको देना है तो मैं तो किसी बैंक को कर्जा नहीं हूँ, किसी आम इंसान को कर्जा नहीं हूँ, तो ये सेल करके जो है देंगे। तो उसके बाद जो है वहां पर
कुछ लोगों ने, एक 10 नवाबों ने जो है आकर कहा कि ये लैंड जो है ये डिग्री मिली हुई है और ये डिग्री के ऊपर है ये लैंड वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट में 6 महीनों तक उस लैंड के ऊपर डिस्कशन रहा और वकीलां खड़े रहे और आर्ग्यूमेंट चलता रहा। और आर्ग्यूमेंट चलता जैसे रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्डर दिया, आखिर में डिमार्केशन करने का आर्डर दिया। उस पर डिमार्केशन किया तो डिमार्केशन में डिक्लेयर किया गया कि लैंड डिग्री वालों की कितनी है, किसकी कितनी है, कुछ भी हो। हीरा ग्रुप की जो लैंड है वो 33,000 स्क्वायर यार्ड लैंड जो है हीरा ग्रुप की है। उसके बाद जज साहब ने जो है उसको सेल कर लेने का हमें परमिशन दे दिए। लैंड हमारे पोजीशन में थी, सब कुछ भी था। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ लोग उसके पीछे जो हड़पना चाहते थे, पहले से हीरा ग्रुप के ऊपर जो केसेस कराए, उनका मतलब ये नहीं था कि लोगों को इंसाफ दिला दे, लोगों को पेमेंट दिला दे, लोगों को ये कर दे। उनका मकसद ये था कि हीरा ग्रुप के इतने सौओं के हजारों करोड़ के प्रॉपर्टियों को हड़प लें और किसी ना किसी तरह से हड़प ले। आप देखिए कंप्लेंटर जाके कंप्लेंट लिखता है कि मुझे जो है मैंने हीरा ग्रुप में ये पैसे इन्वेस्ट किया है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मुझे 2 लाख रुपए देना है, 2,50,000 रुपए देना है वगैरह। मगर वहां पर पुलिस एक्ट लगा देती है, जो एक्ट दुनिया में किसी पर लगाना नहीं चाहिए वो भी लगा देती है। मतलब उसका कुछ मतलब नहीं है कंप्लेंट का वगैरह। तो ये तो मैं नहीं कहती हूँ, ये हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना ने डिक्लेयर करके ये सारे FIR इलीगल है करके बोल के डिक्लेयर किया। हाईकोर्ट का आर्डर हुआ तो वो आर्डर को लेकर जो है हमने सुप्रीम कोर्ट को गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो आर्डर दे दिया। देने के बाद में जब मैं हमारी लैंड के ऊपर वहां पर मैं जाती हूँ तो वो लैंड के ऊपर जो है वहां पर मैं कॉल करती हूँ 100 को, पुलिस को कॉल करती हूँ कि यहाँ पर जो है मेरी लैंड के ऊपर ED के अटैचमेंट में है लैंड, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट नहीं है। 34,000 स्क्वायर यार्ड को भी अटैचमेंट किया है, 2019 में अटैच किया है। और अटैचमेंट जब किया था तो जो है कि कोई वहां पर बिल्डिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद अटैचमेंट में होने के बाद भी वहां पर कई बिल्डिंग जो है बना दिए गए इलीगल, ना के परमिशन है, ना कोई अग्रीमेंट है, ना कोई सेल अग्रीमेंट है, ना कोई बनाने का अग्रीमेंट है, वहां पर बना दिए गए। और ED को भी हमने कई बार इसका कंप्लेंट किया है कि आपके अटैचमेंट में जो है इतनी प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट हुआ है, आप इसके ऊपर ध्यान दें करें। तो उसके बाद फिर हम जाते हैं, इस तरह से आने के बाद भी वहां पर जो है जुल्म करते हैं। पुलिस आती है, हटा देती है, अपने सिक्योरिटीज को हटा देती है वहां से। और जो भी लोग वहां पर थोड़ा गुंडा टाइप के लोग होते हैं, जमीनों को कब्जा करने वाले होते हैं, वो लोग जब उधर आते हैं तो मैं खुद वहां जाती हूँ। मैं जब 100 को कॉल करती हूँ तो पुलिस आके कहती है मैडम तुमने ट्रेसपास कर दिया। मैं बोली लैंड मेरी है, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, आपको चाहिए तो वीडियो भी बता सकती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही, लैंड मेरी है, मैं कैसे ट्रेसपासर होती हूँ। वहां एक चाय बेचने वाला बंदा आकर मेरे सामने खड़ता है तो कहता है कि ये मेरी लैंड है, मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं बोलती हूँ उसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, आप पूछिए, थोड़ा चेक करिए। तो कहते हैं कि नहीं उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, मगर उन्हें खड़ा है ना वहां पर, यानी जो भी जैसा भी खड़ा रहेगा तो वो उसकी तरह की है। तो ऐसी चीजें जो है काफी चीजें चल रहे थे। फिर उसके बाद वहां पर पुलिस आकर कहती है कि आप लोग नहीं आएंगे क्योंकि ED के अटैचमेंट में है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा आर्डर कर दिया, जज साहब ने पूरा आर्डर कर दिया उसके लिए, सेल के लिए कि सेल करें। सबसे पहला मसला जो है इन्वेस्टर का है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा भी, हमारा मुद्दा भी क्लियर है कि पहले हमारी फैमिली को, हमारे मेंबर को, हीरा ग्रुप के मेंबर को जो है कि पेमेंट क्लियर हो जाए। और पूरा हीरा ग्रुप जानता है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी अगर वो सेल हो जाएगी तो सब लोगों के मसले, जिनके भी देन लेन के मसले हैं, वो टोटल के टोटल मसले जो है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। तो यहाँ पर मुद्दा बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये लोगों ने जो ये प्रोपेगेंडा किया था, ये जो बदनामियां किए थे, इन प्रॉपर्टियों की वजह से किए थे, ये पैसों को हड़पने की वजह से किए थे, इलीगल हमारे चीजों को लेने की वजह से किए थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये करते हैं। तो आज जो है कुछ पुलिस डिपार्टमेंट को भी हाथ में लेकर, उनको मिला लेकर जो है हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना में मैं जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, एज पर सुप्रीम कोर्ट आर्डर जो है, डिमार्केशन हुई मेरी आर्डर है, ये प्रॉपर्टी है। तो हाईकोर्ट जब आर्डर देती है इसके अंदर तो हाईकोर्ट में सब रिस्पोंडेंट होते हैं। हाईकोर्ट जो है कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके कहती है कि 33,000 स्क्वायर यार्ड जो लैंड है ये पीसफुल पोजीशन में जब है, इनके लोग जिसके अंदर हैं, तो इसमें कोई भी जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकते। पुलिस तो सिविल मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये आर्डर देने के बाद भी ये आर्डर का कंटेम्प्ट करते हुए पुलिस वहां पर आके कहती है कि तुम नहीं बैठ सकते यहाँ पर,
यहाँ पर तुम नहीं रह सकते। मैं कहती हूँ कि सर आप क्यों आए हैं यहाँ पर, तो कहते हैं कि ईडी के सर ने हमें फोन किया। तो जब मैंने वहां पर फोन करके सर को बात किया कि जो ईडी का अटैचमेंट है, मगर पोजीशन तो हमारे पोजीशन में है और सेल करने के लिए बायर को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो नहीं, बोलते हैं मैडम आप वहां से चले जाओ। तो इस पर अब जरूर से जरूर बात होगी। और ये जो कंटेम्प्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट के आर्डर्स का, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स का, ये कोर्ट्स देख रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को हाई कोर्ट का आर्डर हाथ में लेकर पहुंचते हैं, हाई कोर्ट का आर्डर हाथ में लेकर पहुंचते हैं, तो वो लोग हमें हटा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि कमिटेड है सब लोग, मिले जुले हैं सब लोग अंदर बैठकर मिल बांट कर खाने वाले लोग हैं। क्यों करके बोले तो जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स का हाई कोर्ट के आर्डर्स को माना नहीं जाता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है। खासकर से मैम जैसा सुनने में आया है कि ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को नहीं मानते, तो ऐसा क्या हकीकत है ये बात? उन्होंने कुछ नोटिसें दिए हैं और वो नोटिसों में लिखा है कि जो है हम जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के आर्डर जो है हमारे लिए हम मानेंगे नहीं उसके लिए। और मैं कहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं सर हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि अब हीरा ग्रुप का कोई भी केस होगा तो वो सिर्फ SFI वो एक एजेंसी देखेगी, क्योंकि हमारा रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में ये था कि जब एक कंपनी को इस तरह से अलग अलग तरीके से सताया जाए तो क्या कर सकते हैं, एक कंपनी को अलग अलग तरीके से बुलाया जाए तो क्या कर सकते हैं। कोई भी एक एजेंसी हो वो एक एजेंसी देखेगी तो ठीक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अभी इंडिया में, पूरे इंडिया में डिफरेंट केसेस रहो, डिफरेंट चीजें रहे तो सिर्फ SFI वो देखेगी। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन करके कह दिया गया। तो फिर भी कहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ये नहीं है और हाई कोर्ट का आर्डर भी जो है हम नहीं मानते। तो अब ये बात आगे चलकर हम कोर्ट में फाइट करेंगे इसको। आजकल आपकी कंपनी हीरा ग्रुप के लिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी कंपनी के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स को साथ में लेके कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारी मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है और कौन लोग हैं? यहाँ की सुनने में आया है कि यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व KCR गवर्नमेंट के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या ये बात सच है? जी, ये बात सच है और ये पूरे दुनिया को पता है कि जब मुझे 2018 में अरेस्ट किया गया तो सारे जितने भी FIR थे वो FIR MIM के जो नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब है उनके ऊपर, जब मैंने 2012 में, जब मैं पॉलिटिशियन भी नहीं थी, ना मुझे पॉलिटिकल मालूम था, ना पॉलिटिक्स में जाना चाहती थी, 2012 में जो FIR किए उसमें क्लियर सीट मिलने के बाद 100 करोड़ का मैंने मानहानि केस लगाया और हमारा पिटीशन अलाउ हुआ। और पिटीशन अलाउ होता है 2018 7वां महीने में। वहां से ये 10-15 यूट्यूबर को बुलाकर एक प्लान कर लेते हैं और प्लान कर लेके बार बार कंपनी के बारे में नेगेटिव बातें बोलना, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ के बारे में गलत सलत बोलना, बिजनेस के बारे में गलत सलत बोलना, जो 10-15 यूट्यूबर्स को जो है बिठा के रखे हैं कि वो जब भी वक्तन बवक्तन जो है इस तरह की चीजें करते रहते हैं। और खासकर से, और आपने जो है सच्ची बात कहा कि लोगों से पैसे भी कलेक्ट करते हैं कि हम तुमको पैसे दिला देंगे। मैं उन सारे मेरे हीरा ग्रुप के फैमिली से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हाँ, तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दिला सकते जब तक ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको पैसे नहीं देना चाहती। और जब तक के कंपनी नहीं देगी हम तुमको पैसे दिला देंगे, हमारे पास आ जाओ, 1000 रुपए पे कर दो, हमारा ये एसोसिएशन है, हमारा वो एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन है। तो ये सारे लोग जो है पैसे कमाने का हीरा ग्रुप को एक जरिया बना लिए। अब अल्लाह की भी एक आजमाइश थी कि जब मैं तकलीफ में थी तो इस वक्त इनको जो है बहुत ज्यादा मौका मिल गया। तो इसलिए मैं मेरे पूरे मेंबर्स को बताना चाहती हूं कि जब तुम्हारी कंपनी के पास सोर्सेस हैं, जब तुम्हारी कंपनी देना चाहती है, पहले दिन से वही पुकार रही है। आज सबको नजर आ रहा है कि कौन ये पैसे पे होने नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो पैसे क्लियर होना है ये कौन होने नहीं दे रही। जब बायर बैंक को ले जाकर वहां पर खड़ा करके मैं ये पेमेंट देने के लिए रेडी हूं, सब कुछ करने के बावजूद भी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के लिए फाइनल हो गई उस प्रॉपर्टी के पास जाके हंगामे करना, वहां पर जो सिक्योरिटी खड़ी थी उसके ऊपर हंगामे करना, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स का परवाह नहीं करना, ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये वही लोग कर रहे हैं जो पहले से हीरा ग्रुप को और हीरा ग्रुप के प्रॉपर्टियों को हड़पने का प्लान बना के रख लिए थे कि किस पॉलिटिशियन को कितनी प्रॉपर्टी है, किस MLA को कितनी प्रॉपर्टी है, किस MP को कितने पैसे हैं। हीरा ग्रुप की CEO एक औरत है, उसको अंदर तो डाल दिए। तो यहां तक कि ED के अटैचमेंट में रहने के बावजूद मेरे प्रॉपर्टीज दूसरों के नाम से रजिस्टर हो चुके हैं।
टोटली रजिस्टर हो चुके हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के, गलत डॉक्यूमेंट्स बना के कब्जे कर लिए, रजिस्टर कर लिए, यहाँ तक कि जितने भी किए हैं तो यही वही एरिया के लोग किए हैं, कहीं और नहीं, बाकी जगह पर कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। मैम, आपको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि आप अपने अकाउंट उन्होंने डिफ्रीज कर दिए हैं और आपकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं डिटैच कर दी हैं, यहाँ तक कि आपको ये भी बोला गया कि आप अपने प्रॉपर्टीज के लिए बायर ढूंढें और उसको सेल करें। फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को पैसे देने में क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? देने के मामले में तो मैं ये कहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ 240 अकाउंट जो हीरा ग्रुप के ही इनको डिफ्रीज करो, तो उसमें से जो अकाउंट को पॉसिबल हो सका डिफ्रीज किया एजेंसियों ने, कुछ एजेंसियों ने लेटर दिया और कुछ एजेंसियां जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जो भी एजेंसीज हैं वो एजेंसीज ने लेटर नहीं दिए, तो कुछ अकाउंट जो है अभी तक उसके डिफ्रीज नहीं हुए। जिस अकाउंटों में डिफ्रीज हुए हैं कि डिफ्रीज होने के बाद में जो है हमने इन्वेस्टर को टोटल पेमेंट क्लियर करके सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टेटमेंट सबमिट कर दिया है। मैम, जैसा कि आपने अपने वीडियो में बोला कि हाई कोर्ट के मामले का उल्लंघन हुआ है, तो क्या मामला है? जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से डीमार्केशन होती है, पुलिस प्रोटेक्शन में होती है, एजेंसियों के इसमें होती है, एजेंसियों के देखरेख में होती है, एजेंसीज के पूरे आईओस वहां अटेंड करते हैं और उनके अंदर वो उसका नाप सब होता है, डीमार्केशन होता है और उसके बाद हैंड ओवर करती है सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद बायर को बेचने के लिए करती है। बायर खुद इम्प्लीमेंट होते हैं और उसमें खरीदने के लिए जाके बात करते हैं, तो उस चीज के ऊपर कब्जे जमाते हैं। तो जब मैं जाती हूँ पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर, तो कभी मेरा कंप्लेंट होता नहीं है, ना कोई एक्शन होता है और वो उठा के पीछे डाल देते हैं। जैसे आपने सवाल किया कि जैसे एमआईएम का हाथ था, कि जाहिर से बात है कि केसीआर साहब के सपोर्ट के बगैर तो एमआईएम इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकती थी। ईडी ने खुद तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, सीसीएस ने 170 एफआईआर में उनको रिक्वेस्ट किया कि हमको समझ में नहीं आ रहे हैं ये ट्रांजैक्शन, आप चेक करो इसके बारे में, उसके बाद वो एंट्री हुए। मैम, इस वीडियो में आपने बोला कि यह प्रॉपर्टी मैंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए रखी है, इसका क्या मतलब है? उनके पैसे कब तक लौटा पाएंगे? आपको मैं ये बात सच बताऊं, मेरे इन्वेस्टर के लिए प्रॉपर्टी नहीं, मेरा जान भी देने के लिए तैयार, मैं हमेशा के लिए तैयार हूं। प्रॉपर्टी मेरे लिए बहुत ही छोटी चीज है और प्रॉपर्टियां पूरे भी मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। अब यहाँ पर कहां पर है, कहां पर इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, कहां पर कंपनी को नुकसान हो रहा है, कहां पर कि एजेंसी ने प्रॉपर्टीज को अटैच करके रख लिया है। चलो भाई, हम कुछ प्रॉपर्टियां सेल कर देंगे और सेल करके इस मसले को हल कर देंगे, तो वहां अटैचमेंट आर्ड आ जाता है, वहां अटैचमेंट आर्डर आते, चलो भाई इसके अंदर अकाउंट्स हैं तो उसको फ्रीज करा के रखे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या हीरा ग्रुप के पास नहीं है क्या एजेंसियां के खेल जो इसके ऊपर चल रहे हैं, जो पॉलिटिशियन पीछे से पावर यूज कर, एक ही पॉलिटिशियन है जो पावर यूज कर रहे हैं, जो इतने लाख मुसलमानों की बर्बादी करने के लिए इतने लाख मुसलमानों को जो रुला रहे हैं। आज पूरे कोर्ट्स को ये बात पता है, पूरे लीगल को ये बात पता है कि कंपनी के पास अगर 100 रुपये देना है तो 1000 रुपये मौजूदगी, मगर देने के दरवाजे खोलने के लिए ये लोग पूरे पे अभी भी डालते, अभी भी उसको आड़ आ गए, वो ऑब्जेक्शन कर लिए, ये ऑब्जेक्शन कर लिए, यही बात हो रही है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खाली सिर्फ ईडी का अटैचमेंट हटा दें और आज भी ईडी का अटैचमेंट, तो कौन से सोर्सेस की कमी है हीरा ग्रुप के पास, कौन से सोर्सेस की कमी है? घंटों में खत्म हो जाएंगे सारे मसले, दिनों की जरूरत नहीं, घंटों में खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक वो ऑर्डर का इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के, बस। मैम, जो भी आप आरोप लगा रही हैं पॉलिटिकल लीडर पे, तो उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ है क्या? जी, प्रूफ तो बहुत सारा है। अभी यही मैंने बताया था कि 2012 का जो एफआईआर था उसको लेकर जो है मैंने 100 करोड़ का जो केस डाली थी, वो 100 करोड़ का केस भी जो है उनके ऊपर फाइनल हो चुका है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब उनके ऊपर केस है, तो कोर्ट ने खुद कहा है ये केसेस, ये 100 करोड़ के केस से बचने के लिए बनाए गए थे, ये केसेस 100 करोड़ के केस से जो है बचने के लिए बनाए गए थे, सब ने कहा। और ये पूरे हिंदुस्तान को क्या सबको मालूम है। अब जो इंटरनल एजेंसियां भी इस चीज को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन एजेंसियों को भी अब ये बात पता चल गई है कि किसके पीछे से किसका हाथ था, किसने जुल्म किया है हीरा ग्रुप के ऊपर। मैम, हीरा ग्रुप और उसके निवेशकों के बीच लेन देन का यह मामला कब खत्म होगा? आप इस अपने कारोबार को क्या फिर से शुरू कर पाएंगी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप के जो मेंबर हैं वो मेरी फैमिली है और 1998 से 2018 तक
लगभग कितने साल हुए? 20 साल, 22 साल, 20 साल जी। एक दिन भी कभी मेरे मेंबर को, एक मेंबर को आके बोलने को बोलो कि हीरा ग्रुप ने हमें पेमेंट नहीं किया था, या हीरा ग्रुप ने जो गोल्ड यूनिट परचेस किए थे वो गोल्ड हमें सेंड नहीं किया था, और हीरा ग्रुप ने पेमेंट लेके हमें प्रोडक्ट नहीं दिया, एक छोटा सा कंप्लेंट भी 18 तक आप बता लीजिए, आप बता लीजिए। तो इतनी अमानतदारी और इतनी वफादारी से मैंने काम किया है। आज भी अल्लाह का फजल है कि बहुत सारे मेंबर मेरे साथ खड़े हुए ही और वो कहते हैं कि आपा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिजनेस को स्टार्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम चलेंगे। भले वो लेवल पर चल भी नहीं सके तो अब जो मेरे मेंबर मेरे साथ आए हैं, बिजनेस में जुड़ रहे ही, अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा नहीं तो क्या हुआ, छोटा भी हम लोग वो बिजनेस को चल रहे ही लेकर, इंशाअल्लाह आगे के दिनों में ये बहुत बड़ा होगा। जैसा कि आपने बोला कि हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी रखी है, तो इसके लिए क्या एश्योरेंस है कि आप उनकी उस प्रॉपर्टी को बेच के उनका पैसा दे पाएंगे? अभी मैंने इसीलिए जवाब दिया कि हीरा ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है। हीरा ग्रुप के लिए और मेरे मेंबर्स के लिए प्रॉपर्टी क्या, मेरा जान भी हाजिर है। मैंने 1000 बार ये बात हर सवाल के जवाब में दी हूँ। और हीरा ग्रुप के मेंबर को आज भी वो तकलीफ नहीं है और आज भी उनको कोई मुश्किल नहीं है। अगर है तो ईडी का अटैचमेंट है तो एजेंसियों के ऑब्जेक्शंस हैं, है तो एजेंसियों के जरिए से उन तक उनका माल नहीं पहुंच रहा है, उन तक वो चीजें क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ईडी आप कह रही हैं, पर ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने कब का एम्बार्गो लगाया है? जी, ईडी को, हर एजेंसी को एम्बार्गो लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, मगर कोई भी जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को जो है नहीं मानते हैं। हमने भी आज तक जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया है।